करते हैं अपने चैनल के ऊपर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। प्लीज सर, जिसने भी अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपके लिए लेके आया टॉपिक अपना यस बैंक के ऊपर। और जैसे कि मैंने आपके लिए वीडियो पहले बनाया था, यस बैंक के अंदर एफपीओ के अंदर पैसा लगाना नहीं लगाना चाहिए। और उससे पहले मैंने रोजरी का आईपीओ बोला था लगाने के लिए। जिस क्लाइंट ने आईपीओ लगाया था प्लीज वो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करना। उसको आपका मैं जानता हूँ अच्छा प्रॉफिट बना होगा, लगभग 7-8 हज़ार 10 हज़ार का प्रॉफिट बना उस वीडियो के अंदर। अगर आपने सच्चे मन से लाइक किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक तो बनता है आपके लिए। और मैं आपके लिए टॉपिक लेगा यस बैंक के ऊपर। और लगभग सब देख रहे हैं कि मार्केट में पैसा कैसे बनाना है, तो मैं सर ये जो वीडियो लेके आया हूँ ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लेके आया हूँ। इसमें कोई मेरा व्यू शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है। और मैं नहीं चाहता आप इस शेयर के अंदर ट्रेडिंग करके पैसा बनाओ। मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको कितना पैसा शेयर के अंदर लगाना है मैं आपको सब डिस्कस करता हूँ। मैं आपके सामने यस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट लेके आया हूँ, यस बैंक। आप सब जानते हो यस बैंक के अंदर क्या सिचुएशन चली हुई है। आप ये देखिए हाउ टू द यस बैंक। यस बैंक सर एक जाना माना बैंक है। आप यकीन मानो ये पहले निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का हिस्सा भी रहा था। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अच्छा इंडेक्स भी ट्रेड हुआ था। राणा कपूर जी ने लगभग 2004 के भी बैंक स्टेबलाइज किया था। उसके बाद लगभग इसने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है बैंक के अंदर। बैंक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया निकाल के। आप यकीन करो कि बैंक के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी फेस आउट हुआ था। इसकी जो मेजर एक्सपर्ट्स थे, इश्यूज थे, वो सिर्फ ये थे, कंसर्न थे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी वो इसकी थोड़ी वीक हो गई थी, जिसके कारण जो इसने लोन दिए थे कुछ प्राइवेट इक्विटी को वहां से रिकवर नहीं हुआ लोन, जिसके कारण बैंक की हालत इतनी खराब हो गई कि बैंक वापस से टूट गया। बैंक टूटने का मतलब समझ रहे हो, बैंक पूरी तरीके से बिखर गया। आप इसके बारे में सब गवाह सब जानते हो। काफी क्लाइंटों ने इसके अंदर पोस्टर बनाई भी होगी और काफी क्लाइंटों को इससे गुस्सा भी होगा, यस बैंक से लेकर गुस्सा भी होगा कि इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसने मेरा नुकसान कर दिया। काफी क्लाइंट को मैं खुद जानता हूं जिसने 150 रुपए 200 500 रुपए के भाव पे शेयर परचेज किया हुआ है और वो अभी नुकसान में खड़े हैं। तो चलते हैं, मैं इसके लिए जो वीडियो लेके आया आपके लिए। मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ, बैंक काफी दमदार है सर। ये उसके अंदर मार्केट के अंदर होता क्या है, जो चाहिए बैंक मरते मरते बचा है। अब आप सब मान के चलो, अगर देखो कोई मैं आपको मान दो कोई क्रिकेटर है, अगर एम्पायर उसके ऊपर जीवन दान दे देता है ना तो उसको ये मान लिया जाता है कि वो प्लेयर एक अच्छा खेल के जाएगा, अच्छी सेंचुरी बनाएगा। ऐसे मेरा मानना है यस बैंक के साथ भी है, इसको एक जीवन दान मिला है। उसके अंदर जो प्रमोटर स्टेक काफी अच्छा है वो एसबीआई ने उठाया हुआ है और बैंक के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मुझे मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं फंडामेंटल बेस से बोल रहा हूं। फंडामेंटल सर काफी स्ट्रॉन्ग है बैंक के, आप यकीन नहीं करोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ चीज फैक्टर्स के अंदर। अब ये देखिए, एनआरआई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट इंडिया, ओपन द डिजी सेविंग अकाउंट, पर्सनल बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग, डिजी बैंकिंग, कॉर्पोरेशन बैंकिंग। वही सुविधा है जो पहले इसकी कंटिन्यू थी, उसी सुविधा को ग्रोथ कर रहा है, बढ़ा रहा है। एफडी हो गया। और आपको इसमें अब ये देखिए, फाइट अगेंस्ट कोविड-19 के फाइट जारी है। ड्रोन ऐप हो गया और साथ ही लॉन्चिंग यस पोर्टल। यस पोर्टल में स्टेटमेंट निकाल सकते हो, वेलकम लेटर, सब फैसिलिटी सेम बैंक के बराबर है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, मिस्टर प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ यस बैंक। आप सब जानते हो, वी एश्योर यू ऑन द सेफ्टी ऑफ द डिपॉजिट एट द बैंक। इनका टैगलाइन ध्यान से पढ़िए। इनका मानना है हमारा जो विश्वास है आपकी सेफ्टी के साथ है। तो जब इतने अच्छे इंसान बैंक के अंदर है तो बैंक आगे ग्रोथ करेगा नहीं करेगा, आप खुद बताओ। अगर आपको लगता नहीं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए आप आशीष गलत बोल रहे हो। और उसके आगे देखिए फैक्टर्स के अंदर जो हायर रिटर्न है 7% फॉर द सीनियर सिटीजन इनकम रिटर्न है और 7.5% तक बैंक ऑनलाइन सब डिपोजिटर सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इनका। और साथ ही व्हाट इज द सर्विस इन नेशन। बहुत अच्छा बैंक है सर, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा बैंक है। इसके अंदर काफी बुरा हुआ जरूर है परंतु वो अच्छे के लिए हो रहा है। आप यकीन मानो उसका जो भाव है वो काफी गिर चुका है, 13 रुपए के भाव पे शेयर आ गया है। मेरा खुद का नजरिया है। अब मैं आपको छोटी सी स्टोरी समझाऊंगा। एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, प्रकाश और सुमित के पास अकाउंट खुला हुआ यस बैंक का। और उन्होंने एक पर्सनल बैंकर उनके पास आया, बोला सर मुझे आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए का चेक डिपॉजिट कराना है, मुझे आपके अकाउंट में 5 लाख का चेक डिपॉजिट कराना है। तो अब खुद समझो, जिस
बंदे को 5 लाख क्यों चाहिए? तो समझो बात को, जो बैंक की एक तरफ एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि हमें एक बैंक को डेवलप करना, बैंक को बढ़ाना, ग्रोथ करके आनी है। हमें जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, इससे निकलना है, इससे बाहर निकलना है। वो बाहर कैसे निकल पाएंगे हम? जब अपने पास पैसा होगा हाथ में, तो ही तो हम प्रॉब्लम निपटा पाएंगे ना। अब सबसे अच्छी साइकोलॉजी क्या बताता हूँ आपको, आप किसी भी बैंकर के पास जाइए और वहां पर चेक कीजिए, आप एटीएम यूज कीजिए, नेट बैंकिंग यूज कीजिए, आप ड्राफ्ट यूज कीजिए, सबके अलग अलग चार्जेस है। यस बैंक ने वो सब चार्जेस लीव आउट कर दिए, वो चार्जेस अब हटा दिए। तो आप खुद बताओ, इनकी जो पॉलिसी है वो ग्रोथ मेकिंग है या नहीं है? आप मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे लाइक करके बताओ कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। आप भी इसके थोड़ा स्टडी करो, आप भी अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पर सलाह मशवरा जरूर कीजिए। और मेरा जो मानना है, मेरा मानना सिंपल है, आप यस बैंक को यहाँ से परचेज करके चल सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर और द मोस्ट ऑफ द 10 ईयर। मुझे जो भाव नजर आता है, 13 रुपए का भाव जरूर 10 रुपए हो सकता है, 8 रुपए भाव हो सकता है, परंतु भाव भगवान होता है, भगवान के साथ हम चलेंगे। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं कभी पैसा इसके अंदर, जो शेयर के अंदर पैसा लगाऊंगा, एक बार पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं इसको टुकड़ों में पैसा लगाऊंगा, 3 से 4 टुकड़ों में पैसा लगाऊंगा। मेरी जो प्राथमिकता मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैं इसका जो पैसा लगाऊंगा 13 रुपए 20 या 50 पैसे की रेंज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट इसकी 10 से 11 रुपए की रेंज में लगाऊंगा, जो इसका बेस है 10 से 11 रुपए की रेंज में सेकंड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट इसके रिजल्ट्स पे लगा दूं, जो अगर नेगेटिव फैक्टर बन के आया तो। फोर्थ इंस्टॉलमेंट की जरूरत नहीं है, अगर वो 18 या 20 के ऊपर निकला तो 4 इंस्टॉलमेंट वहां लगाऊंगा मैं, उसके बाद इसमें पैसा लगा के छोड़ दूं। और मैं दूसरी चीज आपको बताऊंगा, इसके अंदर इतना पैसा नहीं लगाना कि आप इसको डेली ओपन करके देखो, आपको सिर्फ इसके अंदर इतना पैसा लगाना है जितने आपका एक दिन का नुकसान हुआ हो, या फिर आपकी जो कहते हैं ना, पान खा के थूक दिया, जैसे कि इंसान होता है, फितरत होती है कि वो डेली 10 रुपए का पान खा लेता है, 20 रुपए का पान खा लेता है और वो थूक देता है, उसको याद ही नहीं रहता मेरा नुकसान हो गया है, मैंने पैसा बर्बाद कर दिया। ऐसे ही आप कैलकुलेशन करो, आप 1000 रुपए देख लो, आप चाहते हो तो इसमें 1000 रुपए लगा छोड़ दो, लाइफ टाइम के लिए 1000 रुपए, नुकसान कितना होगा? मैक्सिमम 1000 रुपए का होगा। अब मैं ये तो मानता नहीं हूँ कि 5 रुपए का होगा तो 500 तो फ्री बचेगा अपने पास बेचने के लिए, और लिक्विड स्टॉक है, और FIs DIs सब इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो आप 500, 1000 रुपए या फिर 2000 रुपए, जितनी आपकी इच्छा हो उतना पैसा लगाइए, इसमें एग्रेसिव पैसा नहीं लगाना। और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी आप सलाह जरूर लीजिए। मुझे आने वाले समय में जो बैंक का लक्ष्य दिख रहा है, वो लगभग इसका फर्स्ट जो हर्डल है वो 30 रुपीज का हर्डल है। 30 रुपीज का हर्डल कटने के बाद 70-75 का हर्डल है। अगर 80 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है आने वाले 3 साल के अंदर, बोल रहा हूं मैं, अगर 80 रुपीज पे सस्टेन होता है तो इसमें वापस से ग्रोथ 160 रुपए 240 तक की ग्रोथ, वापस से 300 रुपए जा सकता है शेयर, कोई इशू नहीं है सर। बैंक एक ग्रोथ की राह पे चल रहा है। बैंक के जो परफॉर्म है, जो उसके एक्सपर्ट्स है, जो उसका मैनेजमेंट है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने सब ग्रोथ नजर आ रही है, उनको दिख रहा है कि मार्केट से मुझे वापस से लीडर बनना है। अगर किसी बैंक को लीडर बनना है सर, वो तभी ऐसी पॉलिसी लेके आता है कि मुझे 5 लाख का चेक चाहिए, मुझे सुविधा चाहिए, क्लाइंट को मुझे जोड़ना है, क्लाइंट से चिपक के रहना मुझे। अगर कोई बैंक आपके भले के लिए सोचेगा तो ही आप बैंक के साथ चलोगे ना। आप यकीन मानो, अगर बैंक ने ये पॉलिसी लेके आ रहा है तो इसका जो लोन बुक है, आप रिजल्ट में नोट डाउन कर लेना कि इसकी जो लोन आई, इसकी जो Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है ना, इसमें आप चेक कर लेना, जो उसके रिजल्ट्स होंगे बैंक के अंदर, उसमें जो आसपा और एसिड क्वालिटी होगी वो इंप्रूव होगी, और इसके जो डिपॉजिट होते हैं बैंक के अंदर, डिपॉजिट बढ़ेंगे। अगर डिपॉजिट बैंक के अंदर बढ़ते हैं तो एक अच्छा साइन माना जाएगा और आप शेयर के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देख सकते हो। और मैं आपको CEO के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये मिस्टर प्रशांत जी है, जो लगभग अब न्यूली बने हैं यस बैंक के CEO, और पहले जो ये SBI के CEO थे, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, HR थे, जो अब बने हैं। तो सर बड़ी हस्ती है, बड़ा नाम है इनका और बड़े काम है, ये बोलो बड़े काम भी है। तो अगर आप जुड़ के रहोगे इनके नाम, इनके काम के साथ, तो सर आपको अच्छा पैसा बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा। मैं मार्केट का रूल है, अच्छा पैसा बनेगा। और चलते हैं इसके भाव की तरफ। मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। आप ये देखिए, इसका जो भाव है, इसका लास्ट क्लोज हुआ 13 रुपए 65 पैसे। इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपने अगर मेरी पुरानी पिछली वीडियो देखी क्या वाली, तो मैंने SCLM एक मॉड्यूल के ऊपर आपको बताया था। उसके अंदर क्या था
कि ऑपरेटर हुआ या फिर आप भी अपनी डिलीवरी मार्केट में बेच सकते हो। आपने सपोज करो डिलीवरी बेच दी अपनी 25-26 के भाव पर, आप एपीओ में अप्लाई कर दीजिए, आपको 13 रुपए के भाव पे शेयर मिल जाएगा। तो आपको लगभग 6-7-10 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा था उसके अंदर। अगर किसी ने किया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए सर मैंने किया था, इतना प्रॉफिट किया। वो चीज हमें अच्छी लगती है अगर आपको प्रॉफिट होता है तो। अगर आपने सीरियस वीडियो को देखा होगा तो आप बिल्कुल कीजिए। और साथ ही इसका भाव आप ट्रैक कीजिए, 13 रुपए 65 पैसे भाव है इसका और 13 रुपए 65 पैसे यहाँ पर भाव है, दोनों का सेम भाव है। और सर जो कलेक्टिव लिस्ट हो रहा है उसमें माना ये जा रहा है कि दोनों जो ISIN नंबर होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NSE PSC का जो ISIN नंबर वो डिफरेंट है और जो लिस्ट होगा वो डिफरेंट होगा। इसकी जो लिस्टिंग है 10 बजे अलग डेट पर होगी, इसकी लिस्टिंग अलग होगी। बाद में 2-4-5 दिन बाद इनको मर्ज कर दिया जाएगा आपस में, आप ये चेक कर लेना। और मैं आपको बताना चाहूंगा अगर कोई क्लाइंट ऐसे करता है, इसको परचेज कर लेता है उसको बेच देता है या फिर इसको खरीद के उसको बेच देता है, तो उस केस में ऑप्शन लग सकते हैं। ध्यान से काम करना, बिल्कुल पी करियो, बिल्कुल ध्यान से काम करना, डिलीवरी पर्पज से काम करो, अच्छा पैसा बनेगा। अगर आप ऐसे करोगे इसको बेच के उसको खरीद लो, सर आपका इंट्राडे के अंदर बड़ा नुकसान हो सकता है, ऑप्शन लग सकता है क्योंकि दोनों का ISIN नंबर अलग होगा। आप कंफ्यूज मत होना, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसे बस सलाह मशवरा जरूर कर लेना, नहीं तो अपने जो डीलिंग हेल्प डेस्क आपके साथ बैठता है आप उनसे जरूर चर्चा कीजिए इसके बारे में। और जो इसका एपीओ कल खुलने वाला है वो भाव लगभग 13 रुपए है और जो प्री मार्केट सेशन दिखाया था डब्बा बाजार में वो लगभग 13 रुपए 50 पैसे का भाव है। तो मुझे लगता है जो 13 रुपए 20 पैसे से 40 रुपए के भाव पे इसकी रेंज रहेगी। तो वहां पर मैं एक कोशिश करूंगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट में अपनी नीचे 10-11 के भाव पे लगाऊंगा। और इसका जो बेस है शेयर का वो 12 रुपए 50 पैसे का बेस है, मैंने साइकिल से निकाला है। और जो लगभग मीन पॉइंट आता है 12 और 13 की रेंज में, तो 12.50 से नीचे शेयर जाना नहीं चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अगर जाता है तो फिर 11 तक घूम के आ सकता है, शेयर 10 तक घूम के आ सकता है, पर मुझे वो नजर नहीं आ रहा अभी और मैं शेयर पे थोड़ा बुलिश रहूंगा। और सर मैं आपको अभी भी राय अपनी ये दूंगा, ये शेयर आप सर लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदें, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। अगर आप 3-4 साल के लिए लेकर शेयर को छोड़ सकते हैं तो आप बाय कीजिए। सेकंड थिंग, इसके अंदर पैसा इतना लगाना है कि आपको बार बार पोर्टफोलियो देखने की जरूरत ना पड़े। आपको ये देखना पड़े मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा है यस बैंक के अंदर, ये शेयर गिर तो नहीं गया। अब पैसा इसमें इतना ही लगाना है जितना बियर कर सको। आप अगर 1000 रुपए का रिस्क टेकन कर सकते हो मार्केट में तो 1000 रुपए लगाइए। आपका मन करता है मैं नहीं ले सकता रिस्क, आप 100 रुपए का शेयर खरीदिए, 10 शेयर खरीदिए, आपको ग्रोथ मिले तो ही पैसा लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। और रिटेल इन्वेस्टर की यही सबसे बड़ी गलती होती है, वो भागते हुए शेयर को पैसा लगाते हैं, वो भागते हुए शेयर को पैसा लगाते हैं। जैसे अपने आलोक इंडस्ट्री के अंदर जब भाग रहा था वो, जब वो खड़ा था ना, जब वो 13-14 रुपए खड़ा, जब किसी ने पैसा नहीं लगाया उसके अंदर, जब 25-30 पे किसी ने पैसा नहीं लगाया, जो भागे वो 40-50 पे हो गया तो सबने पैसा लगाया और आज वो सब नुकसान में खड़े हैं। ऐसे यस बैंक है, इसका सबसे बड़ा जो माल है वो प्रमोटर के पास माल पड़ा है, प्रमोटर FI बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स उसके पास माल पड़ा है। अगर उनके पास माल पड़ा है तो इसमें 2 कंडीशन है, या तो रिटेल को काटने के लिए शेयर को नीचे होल्ड कर देंगे 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, या शेयर को एक रॉकेट बना देंगे, वापस से 17-18 की रेंज में उठा देंगे। 18 की रेंज में शेयर जाने का मतलब समझ रहे हो सर आप, तो 30 से 40% रिटर्न हो जाएंगे इस रेट्स के अकॉर्डिंग। तो सर FIs को सर 10% रिटर्न जब होता वो तो बी श्योर बी केयर, आराम से इन्वेस्टमेंट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है आप उससे सिलेक्ट बिल्कुल कर दीजिए। और साथ ही अपना जो चैनल है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को हो सकता है प्लीज अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, और जिसने यस बैंक लिया है तो वो नीचे के लेवल पे थोड़ा देख सकता है। मेरी ऐसी कोई खास रिकमेंडेशन नीचे के लेवल पे रहेगी, ऊपर के लेवल में कोई रिकमेंडेशन नहीं दो बाय के लिए। और पैसा इसमें इतना ही लगाना है जितना